फरीदाबाद में अंडर वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा की ओर से 3 दिवसीय 6वीं हरियाणा स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन मॉडर्न स्कूल सेक्टर 17 में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में हरियाणा के 13 जिलों से करीब 200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता को लेकर अंडर वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी ए.के. पंडित, प्रधान दीप भाटिया और मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल नीलिमा जैन ने पत्रकारों को जानकारी दी। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था स्कूल परिसर में ही की गई है। फिन स्विमिंग एक रोमांचक अंडरवाटर स्पोर्ट है, जिसमें खिलाड़ी मोनोफिन और फ्रंट स्नॉर्कल की मदद से पानी में तेज रफ्तार से तैरते हैं। खिलाड़ी डॉल्फिन किक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कम समय में अधिक दूरी तय करने का प्रयास करते हैं। इस खेल में कुछ स्पर्धाओं में खिलाड़ी अपनी सांस रोककर पानी के अंदर तैरते हैं, जबकि स्कूबा इक्विपमेंट की मदद से लंबी दूरी की स्पर्धाएं भी आयोजित की जाती हैं। आयोजकों ने सरकार से फिन स्विमिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त स्विमिंग पूल बनाने की मांग की है, ताकि खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए दिल्ली न जाना पड़े। उनका कहना है कि बेहतर सुविधाएं मिलने से हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं और भविष्य में ओलंपिक में भी देश का नाम रोशन करने का सपना पूरा कर सकते हैं। सर, मैं डॉक्टर नीलिमा जैन, प्रिंसिपल मॉडर्न स्कूल हूँ और ये 6th हरियाणा स्टेट फिन स्विमिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें कि 200 के करीब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे भी पंडित जी ने बताया कि 13 डिस्ट्रिक्ट के थे, तो कोशिश करें कि बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए टाइम पर सब बच्चों को सुविधाएं देना, लाइक ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ये तो है ही, लेकिन उनको वी वांट टू मेक देम कंफर्टेबल आल्सो। तो उसके लिए यहाँ गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स का, क्योंकि सेफ्टी भी जरूरी है लड़कियों ऐसे कंपटीशन में। दराज इलाकों से आएंगे, दूर दूर से आए हैं, उनके लिए सेफ्टी बहुत सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है हमारी। तो लड़कियों के रहने का अरेंजमेंट हमने अपने स्कूल में ही करा है। ठीक है, खेलियों से मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ, सभी कई सारी गेम्स एक्टिविटीज़ में रहा हूँ, तो अच्छा है। ये मॉडर्न स्कूल के अंदर एक अच्छी सुविधा डेवलप की गई है और उसको मेंटेन किया जा रहा है। मैनेजमेंट और प्रिंसिपल महोदया जो है इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही हैं। ये फिन स्विमिंग का कार्यक्रम जो है पहले भी यहाँ पे बड़ा सफलतापूर्वक किया गया और इस बार भी किया जा रहा है। आशा है आने वाले समय में इसमें एंट्रीज और बढ़ेंगी और हमारे पास जो बच्चे हैं फरीदाबाद के या हरियाणा के बाकी जगह के, उनमें से कोई ना कोई आगे बढ़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मेडल ला के देश का नाम गौरवित करेगा। ये एक ऐसा खेल है न केवल इसमें देश विदेश में नाम करता है, बल्कि एक लाइफ सेविंग गेम भी है, क्योंकि पीछे कुछ महीनों पहले एक ऐसी जो है दुखद घटना हुई थी, जिसमें एक बोट जो है जब जाती है तो उसमें एक बच्चा जो है स्विमिंग जानता होता है, तो उससे बच्चा जान भी बचा सकता है। तो कितनी ज़रूरी है स्विमिंग भी? देखिए, स्विमिंग एक एक्सरसाइज स्पोर्ट्स के अलावा लाइफ सेविंग एक्टिविटी है और मैं समझता हूँ कि स्विमिंग जो है हमारे अधिक से अधिक बच्चों को आनी चाहिए, क्योंकि ये विपदा आपदा बारिशों में या किसी वजह से कभी भी आ सकती है। और इसके अलावा नदियाँ हैं, नाले हैं, कभी कभार को ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो स्विमिंग जानने वाला व्यक्ति की संभावनाएं अधिक रहती है कि वो स्वयं को भी बचा पाए और बाकी लाइफ को भी बचा पाए। तो उस हिसाब से इस गेम को प्रमोट करना सरकार के लिए, समाज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार में भी आप हिस्सा हैं। जैसे फरीदाबाद ज़िले की बात करें तो इसमें भी स्विमिंग पूल की मांग जो है वो उठ रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से बच्चों को दिल्ली तक जाना पड़ता है। हालांकि मॉडर्न स्कूल में तो यहाँ पर तो सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी हर बंदा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो सरकारी तौर पे जो है उसमें किस तरह? देखिए, ये बच्चों की डिमांड बहुत जायज़ है। मैं पहले स्पोर्ट्स काउंसिल का भी हरियाणा का चेयरमैन रहा था, जो एग्जैक्ट उस टाइम ये समस्याएँ आई थी, लेकिन कुछ लिटिगेशंस की दिक्कत से, कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मुद्दा सुलझ नहीं पाया। मैं इस मामले में आप लोग की बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूं, आपके साथ खड़ा हूं कि स्विमिंग की अच्छी से अच्छी व्यवस्था फरीदाबाद में और लगभग सभी जिला हेडक्वार्टर्स में उपलब्ध होनी चाहिए सरकार के माध्यम से। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसा कर रही हैं, यहाँ का स्कूल ऐसा कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु सरकार को भी आगे बढ़ के करना चाहिए। हमने सुबह 11:30 बजे कल उन्होंने टाइम दिया है, खेल मंत्री जी गौरव गौतम जी हरियाणा का खेल मंत्री है, और हमने उनसे उनके सामने रिक्वेस्ट भी रखेंगे जिससे कि हमारे
जो स्विमर है, जो फिन स्विमर है, उनको सेक्टर 12 में जगह मिले, सेक्टर 12 का स्विमिंग पूल चालू हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था हो जिससे हमारे ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्विमिंग करने को मिले सुविधा, जिनको बच्चे को दिल्ली ना जाना पड़े। एक बार जानना चाहेंगे, आज आपने प्रेस वार्ता को संबोधित किया था, जो है ये कंपटीशन किस लेवल का हो रहा है, इसके बारे में ये 6th हरियाणा स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप है जो मॉडर्न स्कूल में रखा गया है। कल सुबह 8 बजे, मतलब 22 तारीख को सुबह 8 बजे ये चैंपियनशिप के लिए सबको बुलाया गया, खिलाड़ी कोचेस को, और ये कल शाम को करीब 5:30 बजे तक चलेंगे। परसों संडे को 23 तारीख को फिर सुबह 8 बजे शुरू होगा और हमारी 2 बजे तक इसकी क्लोजिंग का टेंटेटिव प्रोग्राम किया गया है। बच्चे जो गर्ल्स जितना भी पार्टिसिपेंट होंगे हरियाणा के, वो मॉडर्न स्कूल के अंदर हॉस्टल में ही ठहरेंगे, जिसकी सुविधा मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल नीलिमा मैम ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। कितने जिलों से बच्चे कितने आ रहे हैं? करीब 13 जिलों से बच्चे हैं और ये 195 बच्चे आ रहे हैं। बच्चों को लंच एंड डिनर स्कूल के अंदर ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो आपने बताया था फिन कंपटीशन है, ये फिन स्विमिंग जी, ये क्या है? फिन्स में बच्चों को स्विमिंग करना पड़ता है, पैर में फिन्स लगाना पड़ता है और मुंह फेस में स्नोर्केल लगाना पड़ता है। हमें स्विमिंग में ब्रीथ हम कर सकते हैं साइड में, किसी भी साइड में या सामने, लेकिन फिन्स में हम ब्रीथ नहीं कर सकते, हमारी स्नोर्केल के साथ ब्रीदिंग होती है। ये स्विमिंग और फिन स्विमिंग का ये फर्क है। इस चैंपियनशिप के बाद जो बच्चे उभर कर आएंगे, निकलेंगे, उनको आगे कहाँ मौका मिलेगा? उनको आगे नेशनल में मौका मिलेगा, जो नेशनल हमारा 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुणे में होने जा रहा है, उसकी डेट फिक्स हो गई है। इससे पहले जो कंपटीशन हुआ उसमें जो फरीदाबाद के या हरियाणा के बच्चों का कैसा प्रदर्शन रहा? हम लोग ओवरऑल इंडिया में 3rd या 4th रैंक में रहते हैं ओवरऑल, तो हमारा प्रदर्शन अच्छा है और उम्मीद है हमें ऐसी सुविधा अगर हमें मिलते रहे तो आगे सालों में हमारे बच्चों को अच्छे परफॉर्मेंस रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम घूम के आए हैं, लेकिन ये है बच्चों का परफॉर्मेंस और अच्छा होना है, वो आने वाले दिनों में। अभी शुरुआत हुई है, 6 साल हुआ है, नया नया गेम है, इसमें अच्छा उम्मीद है हमें। और ये हम फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया पेफी, जो एक बॉडी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान खेल मंत्री गौरव गौतम के भी पहुंचने की जानकारी दी गई है। आयोजकों को उम्मीद है कि उनकी मौजूदगी से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ेगा।